चार पत्नियां, एक राजा और मौत के दरवाजे पर खुला ऐसा राज जिसे जानकर आपका दिल हिल जाएगा। कभी प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सौर्यग्रह। इस राज्य के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण जन जन के प्रिय थे। उनका महल स्वर्ण, रत्नों, नक्काशी और अद्भुत कारीगरी से भरा रहता था। लेकिन उनके जीवन की सबसे रोचक बात थी उनकी चार पत्नियां। हर पत्नी राजा के जीवन के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करती थी। उनके स्वभाव, उनके महत्व और उनके साथ राजा का संबंध, हर बात अलग थी। राजा का जीवन वैभव से भरा था, पर उन्हें यह पता नहीं था कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य आगे उनकी राह देख रहा है। एक ऐसा सत्य जिससे कोई राजा, कोई शक्तिशाली सेनापति, कोई अमीर व्यापारी, कोई साधारण इंसान भी बच नहीं सकता, मृत्यु। लेकिन वह सत्य उन्हीं को सबसे गहरी सीख देकर जाएगा। सौर्यग्रह के महल में हर सुबह सूरज की पहली किरणें सोने की दीवारों से टकराकर एक दैदीप्यमान चमक पैदा करती। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठते ही सभी मंत्री और सैनिक नतमस्तक हो जाते। उनकी चार स्त्रियां, चार रानियां महल के अलग अलग हिस्सों में रहती थीं, हर एक अपनी अलग दुनिया, अलग शौक और अलग स्वभाव लिए हुए। चौथी पत्नी, रानी मोहिनी, राजा की सबसे प्रिय पत्नी। वह सुंदरता की मूर्ति थी। गहनों, वस्त्रों, अनमोल इत्र, विलासिता, सबकी मालकिन। राजा उसे रेशमी पर्दों के पीछे महंगे महलों में इंद्रधनुषी रंगों से सजाकर रखते थे। राजा का उसके बिना एक पल भी न कटता। हर उत्सव, हर दावत, हर जश्न, सब मोहिनी के साथ। तीसरी पत्नी, रानी रत्नमाला, यश, प्रतिष्ठा और वैभव की प्रतीक। वह दुनियादारी में चतुर, राजनीति में कुशल और समाज में अत्यंत प्रभावशाली थी। राजा अक्सर उसे पड़ोसी राज्यों के सामने गर्व से प्रदर्शित करते। दान, उत्सव, व्यापार, समझौते, इन सब में रत्नमाला भूमिका निभाती। दूसरी पत्नी, रानी सौम्या, शांत, समझदार और भावनात्मक सहारा। जब राजा परेशान होते, चिंतित होते या तनाव में होते तो वे सबसे पहले सौम्या के पास जाते। वह उनकी बातें सुनती, उन्हें सांत्वना देती, उनकी थकान दूर करती। पहली पत्नी, रानी धर्मवती, सबसे पुरानी पत्नी, सबसे सरल, सबसे धार्मिक, सबसे त्यागी। वह राजा से सर्वाधिक प्रेम करती थीं, लेकिन राजा ने कभी उन्हें वह महत्व नहीं दिया जिसकी वह हकदार थीं। उनकी भूमिका केवल महल के पूजा कक्ष में देखी जाती। तप, सेवा, प्रार्थना और पुण्य कर्मों में लीन। राजा शायद महीनों उनसे मिलने भी न जाते। वह राजा के संसार की वह शांत लय थी जिसे राजा ने कभी ठीक से सुना ही नहीं। एक दिन अचानक राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। महल के श्रेष्ठ वैद्य, हकीम और जड्डी बूटी विशेषज्ञ बुलाए गए, लेकिन स्थिति बिगड़ती ही चली गई। सूर्यास्त के समय मुख्य वैद्य गंभीर स्वर में बोले, राजन, तैयारी कर लीजिए, समय अधिक नहीं बचा है। राजा स्तब्ध रह गए। महल पर भारी सन्नाटा छा गया। उन्हें सबसे डरावना एहसास हुआ। क्या मैं अकेले इस अंधेरे सफर पर जाऊंगा? क्या कोई मेरे साथ चलेगा? वह घबराए, असहज और बेचैन हो उठे। यहीं से शुरू हुआ चार पत्नियों के साथ उनका संवाद, जिसने उनके जीवन के सारे भ्रम तोड़ दिए। राजा सबसे पहले दौड़कर चौथी पत्नी मोहिनी के पास गए। वह हाथ में कीमती गहने पहने आईने के सामने बैठी थी। राजा कमजोर आवाज में बोले, मोहिनी, मेरे जीवन की सबसे प्रिय, मैं मरने वाला हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम तो हमेशा मेरे साथ रही हो। कृपया मेरे अंतिम सफर में भी साथ दो। मोहिनी ने धीरे धीरे मुड़कर राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई दुख नहीं, केवल अचरज था। वह एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, महाराज, मृत्यु, उस अंधेरे में मैं? असंभव। मैं अभी भी जीवन की सुंदरता का आनंद लेना चाहती हूं।
और आप समझते हैं कि मैं आपके साथ मरने जाऊंगी? और बिना एक पल गंवाए वह बोली, मैं तो आपके मरने के बाद भी किसी और का साथ पा सकती हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चल सकती। राजा का हृदय टूट गया, जिसे उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा मूल्य समझा। उन्होंने पल भर में त्याग दिया। राजा भारी कदमों से तीसरी पत्नी रत्नमाला के कक्ष में पहुंचे। वह व्यापारियों से मुलाकात करने की तैयारी कर रही थी। राजा ने कहा, रत्नमाला, तुम मेरी प्रतिष्ठा, मेरा यश हो। तुम्हारे साथ तो मैंने पूरी दुनिया जीती है। क्या तुम मेरे साथ मृत्यु पथ पर चलोगी? रत्नमाला ने चौंक कर कहा, महाराज, आप तो हर जगह मेरा अभिमान बनते रहे हैं, पर मृत्यु के सफर में मैं तो इस राज्य और दुनिया में लोगों के बीच अपनी जगह बनाए रखूंगी। मैं अभी युवा हूं, मुझे जीवन में और भी बहुत कुछ करना है। और कठोर स्वर में बोली, मैं आपकी चिता तक आ सकती हूं, उसके आगे नहीं। राजा को दूसरा गहरा आघात लगा। प्रतिष्ठा, यश, जिसे उन्होंने सबसे अधिक संजोया, वह भी साथ न जा सकी। हताश राजा दूसरी पत्नी सौम्या के पास पहुंचे। वह चुपचाप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। राजा ने कांपते हुए कहा, सौम्या, तुम तो हर कठिन समय में मेरा साथ देती थीं। क्या तुम मेरे अंतिम सफर में मेरा हाथ पकड़ोगी? सौम्या की आंखें भर आईं, लेकिन वह असहाय थी। वह बोली, महाराज, काश मैं आपके साथ जा पाती, पर मनुष्य का कर्म केवल इतना ही है कि वह मृत्यु तक साथ दे सके। मैं आपकी चिता तक अवश्य आऊंगी, आपको विदाई दूंगी, पर उसके आगे मैं भी आपके साथ नहीं चल सकती। राजा अब लगभग टूट चुके थे। उनके जीवन के सभी सहारे उनसे दूर हो रहे थे। अब राजा बेहद दुखी हो चुके थे। उनकी चाल धीमी हो गई। आंखों में डर, निराशा और पछतावा भर आया। फिर उन्हें अचानक याद आया, पहली पत्नी रानी धर्मवती, जो हमेशा चुपचाप, शांत, एक कोने में रहती थी। राजा ने सोचा, यह तो मेरे जीवन की शुरुआत से साथ है, पर मैंने कभी इसे महत्व नहीं दिया। कहीं यह भी मुझे मना न कर दे। लेकिन कोई उपाय नहीं था। वह उनके पास पहुंचे। धर्मवती पूजा में लीन थीं। राजा ने कांपते हुए कहा, धर्मवती, सबने मुझे छोड़ दिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ने अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखें प्रेम और करुणा से भरी थीं। वह शांत स्वर में बोली, महाराज, मैं जन्म जन्मांतर से आपके साथ थी। आपने मुझे कितनी ही बार भुलाया, उपेक्षित किया, पर मैंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके साथ मृत्यु के उस अंधेरे रास्ते पर भी चलूंगी, हमेशा। राजा फूट फूट कर रो पड़े। राजा ने अंतिम श्वास लेते हुए कहा, मैंने जीवन भर सुंदरता, यश और संबंधों को सबसे बड़ा समझा, पर असली सत्य तो यह है, केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बनो, क्योंकि मृत्यु की राह पर वही दीपक बनकर मार्ग दिखाते हैं। और इस सीख के साथ राजा ने देह त्याग दी। अंतिम संदेश, धन, सौंदर्य, यश और रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। मृत्यु के उस पार केवल एक चीज साथ जाती है, हमारे कर्म। अच्छे कर्म ही जीवन का असली धन है और हमारे सच्चे साथी भी।